कॉरल में पेज जो आप डिजाइन करते हो उसमें अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों, सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए तो हमें यहाँ पे सिंपल क्लिक करना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट पे। और ऑब्जेक्ट पैनल को अगर आप ओपन कर लो तो आपके लिए सिलेक्शन मोर इजी हो जाती है, जो कि हमने लास्ट फ्यू डेज में लर्न किया। ठीक है। और अगर आपने सिलेक्शन में सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जंप करना हो टैब, प्रीवियस ऑब्जेक्ट पे जंप करना हो शिफ्ट टैब, डिसलेक्ट करना हो स्केप। दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब ये कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो तो सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, क्लिक देन शिफ्ट के साथ क्लिक देन शिफ्ट के साथ क्लिक। और इसको आप ऑब्जेक्ट पैनल में क्लैरिटी के साथ देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं। इसका मतलब है सिलेक्ट करने का एक और वे ये हो सकता है कि आप सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, नंबर 1 जो कि टेक्स्ट आपका 13 अगस्त का लिखा हुआ है वो आपका सिलेक्ट हो गया। फिर अगर आप इस सर्कल को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ये वाला, तो कंट्रोल के साथ कर लेना। इसका मतलब है कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करने में आपको ऑब्जेक्ट पैनल में कंट्रोल आपको फैसिलिटेट करता है अगर आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने हो। और अगर आपने एक फुल रेंज को सिलेक्ट करना हो, जस्ट क्लिक ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। अब इस रेंज में 6 आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, 3 ये टेक्स्ट हैं और 3 ये येलो सर्कल्स हैं। इसका मतलब है अगर आपने इसमें से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन से आउट करना है तो वहां पे जाके कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना। तो सिलेक्शन में अब ये 2 टेक्स्ट हैं और ये एक एलिप्स है। तो इस तरह अगर आपसे सिलेक्शन मिस हो जाए तो सिलेक्शन में ऐड करने के लिए कंट्रोल सेलेक्ट ऑन, सेलेक्ट ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट पैनल हो तो भी आपको सिलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। तो जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हो, करने के बाद अब आपने इसका ग्रुप बनाना है, इसको डिलीट करना है, इसको मूव कर किसी और लेयर में लेके जाना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पैनल आपको फैसिलिटेट करता है हाउ टू सिलेक्ट 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया जी ऑब्जेक्ट पैनल में सिलेक्शन। यही सिलेक्शन अगर आप अपने पेज के ऊपर करना चाहो तो ये भी पॉसिबल है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट करना चाहो, सिंगल ऑब्जेक्ट तो मसला ही कोई नहीं, जस्ट क्लिक। जहां तक आप टैब प्रेस करते हो तो ऑर्डर में ये 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना शुरू कर देता है, 1 बाय 1। और अगर आप ऑब्जेक्ट पैनल में आ जाओ तो ये दिख भी रहा है आपको, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जंप कर रहा है और शिफ्ट टैब से रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। पीछे आ रहा है ना स्टैकिंग ऑर्डर में, शिफ्ट टैब से आपके जो है स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ मूव करता है और टैब से स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ मूव करता है। जिस तरह से आपका यहाँ प्लेसमेंट होगी ऑर्डर में, उस ऑर्डर से नीचे या ऊपर जाने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए टैब प्रेस कर सकते हो या शिफ्ट टैब प्रेस कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, इंडिविजुअल को या एनी को, तो शिफ्ट के साथ करोगे इधर ऐसे। अब आपके ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, ये है, ठीक है, और एक नीचे ये है। जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं वो ग्रे पैनल में नजर आते हैं। और अगर आपने एक रेंज को सिलेक्ट करना है तो आपको पता है क्लिक प्लस ड्रैग से होता है ऐसे। ये सारे जो हैं इस रेंज में जो आगे सिलेक्ट हो गए सारे को करना है, एक तो ये कर सकते हैं। अच्छा, बाद ऑब्जेक्ट ये साइड पे भी पड़े होते हैं जो कि आपने फ्यूचर में यूज करने हैं, कोई भी वजह हो सकती है। अगर आपको कहा जाए कि आपने इस पेज के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ये भी सिलेक्ट आपको कर देता है। और अगर आप यहां पे आ जाओ तो यहां से भी आप एडिट मेन्यू से भी सिलेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को,
गाइडलाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। नोड्स भी हैं, जब नोड्स की बात होगी तो मैं बताऊंगा नोड्स क्या होती हैं। जब कभी आप ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हो कर्व्स में तो ये नोड्स आती हैं। अभी नोड्स की बात ना पूछना मुझसे, ना मैंने बतानी है, ठीक है। अभी मैंने जिसका ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, देखो डीसेलेक्ट एवरीथिंग, साइड पे क्लिक कर दो, डीसेलेक्ट एवरीथिंग, एडिट मेन्यू में जाओ, सिलेक्ट में जाओ, ऑब्जेक्ट्स। अब आपका इस पूरे पेज के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं इस पेज के, तो ये सिलेक्ट हो जाते हैं। साइड पे क्लिक करता हूँ, एडिट मेन्यू में जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल में। अच्छा, इस बार मैं जो सिलेक्ट करने लगा हूं, सिलेक्ट ऑल में टेक्स्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपके वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं जहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट्स वैसे, ऑब्जेक्ट्स में शेप एंड टेक्स्ट दोनों शामिल हैं, और टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट शामिल है करंट पेज का। देख रहे हो, जो जो टेक्स्ट लोडेड हैं ऑब्जेक्ट, सिर्फ वो सिलेक्ट हो गए। अब ये करने का मकसद क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे कलर चेंज करना था आपने इनका, फिल का, ये लो सब जगह पे रेड हो गया। देख रहे हो, जो कलर दे रहे हो वो कलर हो गया। अंडू कर देते हैं फिलहाल। इसका मतलब ये हुआ कि एडिट में ये ऑप्शन आपको फैसिलिटेट करती है टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स मींस एवरीथिंग, टेक्स्ट मीन ओनली एलिमेंट्स जहां पे टेक्स्ट की प्रेजेंस है पेज के ऊपर। गाइड्स का मतलब है कि अगर आपने गाइडलाइन लगाई हुई है और उनको सिलेक्ट करना चाहो तो ये भी किया जा सकता है। गाइड्स क्या होती हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी कोई आपने गाइड यूज करनी है, मिसाल के तौर पर इसका सेंटर सर्कल का ये गाइड लगाई है ये, ठीक है, ये गाइड्स है। तो आपने अगर कभी एडिट मेन्यू में सिलेक्ट में गाइडलाइंस पे आप क्लिक करोगे तो ये दोनों गाइडलाइन सिलेक्ट हो गई हैं, दोनों हुई हैं सिलेक्ट, दोनों, ठीक है। और अगर आप इन सिलेक्टेड गाइड्स को डिलीट करना चाहो यू कैन डू इट। अगर आप इन सिलेक्टेड गाइड्स को डिलीट करना चाहो, पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। ये देखो, एक ये है, एक ये है, दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करना है, दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। दो गाइड्स है ना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दोनों सिलेक्ट हो गई। डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएंगी, ये लो गई। इसका मतलब है थ्रू मेन्यू भी सिलेक्शन की जा सकती है, किसकी? ऑब्जेक्ट्स की, टेक्स्ट की और गाइड्स की। ये है जी एडिट मेन्यू में सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन। अच्छा है, बाकी और भी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आपको याद होगा मैंने एक ऑप्शन आपको करवाई थी नज की। नज ऑप्शन फैसिलिटेट करता है कि आप एरो के साथ इसको मूव करते हो, ऊपर नीचे, लेफ्ट और राइट। कभी आपको अगर जरूरत पड़े इसको फास्टली मूव करना है, फास्टली, तो शिफ्ट प्रेस कर देना। शिफ्ट के साथ डबल स्पीड हो जाती है, शिफ्ट के साथ डबल स्पीड हो जाती है। जो करंट नज वैल्यू है वो कहां सेट होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। डीसेलेक्ट एवरीथिंग, ये है वो वैल्यू। मिसाल के तौर पे 0.5 कर देता हूं। अब आपको पता है कितनी जंप होगी एरो की? 0.5, देख रहे? 0.5, 0.5, पॉइंट डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे ये 0.5 जंप नहीं होगी, ये 1 इंच होगी, पूरा 1 इंच, पूरा 1 इंच जंप ले रहा है। विदाउट शिफ्ट हाफ इंच, ये देखो, हाफ इंच, हाफ इंच, हाफ इंच, हाफ इंच, हाफ इंच। और शिफ्ट के साथ डबल। जल्दी जाना हो आपने, शिफ्ट यूज कर लो। और अगर आपने नॉर्मल स्पीड पे जाना हो तो विदाउट शिफ्ट। ये 0.5 है और शिफ्ट के साथ 1 इंच हो जाता है। अच्छा, एक और मजे की सुन इसमें नज के मामले में, कंट्रोल के साथ करोगे
जो एक्चुअल वैल्यू है 0.5 उसका कट कर देगा हाफ, मीन्स दैट 0.25 कंट्रोल के साथ 0.25 कंट्रोल के साथ 0.25 जंप विद एरो कीज, और कंट्रोल के साथ सॉरी शिफ्ट के साथ डबल, विदाउट शिफ्ट एंड कंट्रोल नॉर्मल। दिस इज ऑल अबाउट नज। साइज, किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपने साइज करना हो, जैसे बोलते हैं स्केल करना हो, तो इसमें भी आपका अगेन यूज होगा कीज का, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कीज जो इस्तेमाल की जा सकती हैं वो भी आपको यहाँ पे मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। जब कभी कोई ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, और इसको अगर आप कॉर्नर हैंडल से मूव करते हो तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में साइज छोटा करता है। ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में, चाहे इधर से कर लो चाहे इस कॉर्नर पे आ जाओ, इधर से कर लो, तो ये देख रहे हो ऑपोजिट साइड में छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा। लेकिन अगर आप यहां पे शिफ्ट के साथ करोगे तो सेंटर की तरफ जाता है। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है, मैंने ये बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये तो एक सर्कल है ना, रेक्टेंगल भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, एनीथिंग, आपने कॉर्नर से इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो रहा है, लेकिन ये ऑपोजिट साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट साइड की तरफ से इंक्रीज या डिक्रीज नजर आ रही है। लेकिन आप चाह रहे हो ये सेंट्रली हो, इंक्रीज या डिक्रीज, तो शिफ्ट प्रेस कर देना, ये रहेगा सेंटर की तरफ, और विदाउट शिफ्ट ऑपोजिट साइड की तरफ। ये फर्क है। बाद में आपको जरूरत पड़ जाती है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी फिलिंग डन कर देता हूं और स्ट्रोक को थोड़ा सा 8 पॉइंट की तरफ ले जाता हूं। ये देखिएगा, अगर आप इसकी कॉपी कर लो, कॉपी करने का दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आप ड्रैग करके राइट क्लिक कर दो, वो भी कॉपी हो जाती है, या आप एडिट मेन्यू में कॉपी कर दो और एडिट मेन्यू में यहीं पे पेस्ट कर दो। तो ये दो आपके ऑब्जेक्ट इस पेज के ऊपर आपके आ गए, ये देख रहे हो दोनों ऑब्जेक्ट पड़े हुए, ठीक है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ मूव करते हो तो सेंटरली ऑब्जेक्ट को ले जाएगा। किस में, फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में, कॉरल में? अच्छा, इलिस्ट्रेटर को इलिस्ट्रेटर के साथ डिस्कस कर लेना, अभी कॉरल की बात कर लेते हैं। कॉरल में काम करते हैं ना, ये जो आपने कहा है वो करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले कॉरल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, अगर आप यही काम किसी इमेज के साथ करना चाहो तो कैसे होगा, ठीक है। आप यही काम जो आप कह रहे हो साइज छोटा बड़ा करने से उसकी पिक्सल वैल्यूज डिस्टर्ब हो रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेजेस पड़े हुए हैं आपके पास, ये तो मैंने शेप को छोटा बड़ा किया ना, ये शेप की बजाय कोई इमेज भी हो सकता है। तो इमेज के ऊपर भी क्या ऐसा ही आपको नजर आ रहा है, ये देख लेते हैं। शेप के ऊपर हमने करके देख लिया, इमेज ले लेते हैं कोई इमेज, जैसे चले ये ले लेते हैं, ये इमेज ले लेता हूं, ऐसे कर लो या इंपोर्ट कर लो, चलो इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देखो, ये इमेज आपने रख दिया, ठीक है। अगर आप कहते हो इस इमेज का साइज छोटा करना है, छोटा कर लेते हैं। ये देखो, शिफ्ट के साथ करेंगे सेंटर की तरफ छोटा होगा, देख रहे हैं? सेंटर से बड़ा, सेंटर से छोटा। अगर शिफ्ट के बगैर करेंगे तो ऑपोजिट साइड में होगा, ये फर्क है, विदाउट शिफ्ट एंड विद शिफ्ट। अगर अच्छी रेजोल्यूशन होगा पिक्सलेट नहीं होगा, ये देख रहे हो, ये तो आपने एक ही ऑब्जेक्ट की, और अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कंट्रोल के साथ करोगे तो आपको बोला था मैंने, उसको पलट देता है, याद है ना, ये मैंने कल भी करवाया था आपको। तो अगर आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हो तो कंट्रोल के साथ कर लेना, ऐसे कंट्रोल के साथ। अगर आप चाह रहे ये भी पढ़ा रहे इसकी सेम कॉपी आ जाए, तो आप एक काम ये कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो कि आप इसको कंट्रोल के साथ ऐसे लेके जाओ और राइट क्लिक कर दो, छोड़ना नहीं कंट्रोल को, ना लेफ्ट बटन को, राइट प्रेस कर दो, कुछ भी हो,
एनीथिंग, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका वो कोई इमेज ही हो, कुछ भी हो सकता है, लाइक टेक्स्ट भी हो सकता है। ये टेक्स्ट आप लिखते हो ना ऐसे, और लिखने के बाद अगर आपको कहा जाए इसकी सेम कॉपी को पलट दो, मिरर कर दो इसको कंट्रोल के साथ, ये देखो, और राइट क्लिक करना ताकि ओरिजिनल भी अपनी जगह पे रहे। कैसे? यहां पे आके कंट्रोल प्रेस करके डाउन किया, राइट क्लिक कर दिया, ये देख रहे हो। इसका कलर थोड़ा डिम कर दो ताकि लगे मिरर शेडो है उसकी, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। आपने सिलेक्ट किया नंबर 1, नंबर 2 हैंडल को पकड़ा, कंट्रोल के साथ डाउन किया और राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। जहां तक आपको इसको शो ऐसे करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट के लिए स्टूडेंट मैंने डिटेल करवानी है, क्योंकि वीकेंड है। अगर आपको कभी इस तरह का यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट के लिए स्टूडेंट ये टूल होता है, बिल्कुल नीचे टूल का नाम ही ट्रांसपेरेंसी है। करेगा क्या? ये देखो, ट्रांसपेरेंस कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया, ओपेसिटी डाउन कर दी, विजिबिलिटी टेक्स्ट के ऊपर भी सेम इसी तरह। मैंने तो इसको वैसे एक सेकंड वे से किया, कलर चेंज किया था, आप इसको वैसे कर लो। दोबारा से देखिएगा, आपने मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तीनों को सिलेक्ट करके आपने इसको फ्लिप करना है कंट्रोल के साथ, ये किया, राइट क्लिक कर दो, आगे इसके ऊपर जो सिलेक्टेड हैं, तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी लगा दो। अभी मैंने इसकी डिटेल नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ ये कहा इस टूल पे क्लिक करो और यहां पे एक छोटा सा स्लाइडर आ जाता है, ये ट्रांसपेरेंसी के बटन है ऊपर सारे, बड़े मजे के, दिल करे तो एक्सप्लोर कर लेना, वैसे तो मैं करवाऊंगा आपको खुद। अभी आपने क्या करना है, सिर्फ इस हैंडल को यूज करना, 75% ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, और कम करना है और लो कर दो, ये लो, बिल्कुल ही खत्म करना है, ये लो, नजर ही नहीं आएगा। शेडो के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, डिजाइन में रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता, बाल को दिखाना पड़ जाता है, ऑपोजिट साइड पे रिफ्लेक्शंस को दिखाना पड़ जाता है, रिफ्लेक्शन ही दिखा रहा हूं ना, ये देखो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक फ्रेम था जिसपे आप अपना पूरा स्टिकर रेडी कर रहे हो या कुछ भी रेडी कर रहे हो, और उस फ्रेम के ऊपर आपने इसकी प्रेजेंस दिखानी है, रिफ्लेक्शन दिखानी है, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट अगर आपका फ्रंट पे आ जाए ना, तो दो तरीके हैं, ऑब्जेक्ट पैनल में चले जाओ, यहां से इसको डाउन कर लो ऐसे, ठीक है, तब वो आपको ये उसकी प्रेजेंस नजर आएगी, ठीक है। डाउन कर लो, ये देख रहे हो, बाकी इन सर्कल के भी नीचे लेके आना पड़ेगा ताकि सर्कल की विजिबिलिटी हो जाए। चेक करो, कलर आप दूसरा कोई ले लो, ये लो, ये ले लो, जो मुनासिब समझो, देख रहा है, रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। कोई भी आपने ऐसा फ्रेम रेडी करना हो, यू कैन डू इट। रिफ्लेक्शन, ट्रांसपेरेंसी टूल है, बड़ा मजे का टूल है, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो ना, कल आपको ये करवाया था मैंने, ठीक है, इसका ग्रुप बना दिया था, अनग्रुप कर लेते हैं इसको जरा। ये नीचे जो आपने काम किया था ना, ये वाला, इसको अब दूसरे तरीके से करता हूं मैं। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके अपर हैंडल से कंट्रोल के साथ डाउन किया ऐसे, और राइट क्लिक कर दिया, आ गया। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लगा लो, कितना मजे का काम हो रहा है। कुछ भी हो, एनीथिंग, आप जस्ट उसको लेके आओ। और ये ट्रांसपेरेंसी स्टूडेंट्स आप अपने इमेजेस पे भी लगा सकते हो, यही तो कमाल की चीज है। इमेज के ऊपर कोई पेज रेडी किया, उस पर इमेज आपने यहाँ पे प्ले करना है, इमेज ले आते हैं जनाब। इमेज लाने का तरीका तो आपको पता है ना, इंपोर्ट करना। ये मिस्टर बाबर की पिक्चर है,
ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये आ गया जी। ठीक है, अब ये जो आपको बार्स हैं, ये बार्स है ना, बार जो है ऊपर, इसको ऑर्डर में ऊपर ले आओ, चाहे ऊपर होगा तो दिखेगा ना, ये लो। इसका रिफ्लेक्शन बनाते हैं, डाउन बनाना है या राइट बनाना है, जैसे आप पसंद करो, डाउन बनाना है या राइट बनाना है, डाउन बना दें, ये लो। इसकी वो ट्रांसपेरेंट कर दो, और जरूरी नहीं कि जो आपने रिफ्लेक्शन है साइज भी वही रखना, छोटा कर लेते, साइज जरूरी तो नहीं सेम ही रखना है, छोटा कर लो उसको। और ये जो आपने किया है इसको हम दोबारा से देखते हैं, राइट क्लिक करके इधर ले आते हैं और इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। वेरी सिंपल। तो ट्रांसपेरेंसी क्या करता है कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ट्रांसपेरेंट टूल को सिलेक्ट करो, और अगर आपने इसको ही ट्रांसपेरेंट करना है क्लिक कर दो, हैंडल आ जाएंगे। लेकिन आपने इसको नहीं करना, बल्कि इसकी कॉपी को करना है, मिसाल के तौर पे कर लो, ये लो, शेप के साथ छोटा किया साइज, और यहाँ पे आपने इसका ट्रांसपेरेंसी इसकी शो करनी है इसके डुप्लीकेट पे। ये तो आपकी मर्जी है ना, क्या दिखाना चाह रहे हो फ्रेम में, ये यहां से कम कर दो। उम्मीद है आपको ट्रांसपेरेंसी की समझ आई होगी, जहां जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लो, चाहे इमेज पे कर लो, चाहे आप किसी शेप पे कर लो, चाहे टेक्स्ट पे कर लो, जिस पे दिल करता है ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन यूज कर लो। आमतौर पे ये रिफ्लेक्शन के लिए होती है। सबसे पहले तो मिरर क्रिएट करो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मिरर क्रिएट करो और उसको ट्रांसपेरेंट कर दो, आसान सा, जहां जरूरत पड़े करो इसको इस्तेमाल। तो ट्रांसपेरेंसी भी एक टूल आज आपको थोड़ा सा टच किया, मैंने सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आ जाओ वापस, जो हम डिस्कस कर रहे थे, साइज वाइज हो गया जी जनाब, आगे चलते हैं। और सेंटर की तरफ जाना है तो शिफ्ट के साथ जाते हैं, और सेकंड है कंट्रोल के साथ जाते हैं। कंट्रोल के साथ मैंने आपको बोला इसका रिफ्लेक्शन बनता है साइज में। साइज देखो डबल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है साइज, ये देखो मजे की बात, देखो एक ऑब्जेक्ट, चले ये ले लेता हूँ, चेक करना मैं क्या करने लगा हूँ। यहाँ चाहता हूँ हैंडल पे, कंट्रोल के साथ इसको जब मैं पलटूंगा ऐसे, अगर मैं मजीद इसको स्ट्रेच करूंगा राइट साइड पे डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, छोड़ दो ये लो। वो अपनी जगह जो भी है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। आपने क्या करना है, इसको हैंडल को पकड़ना है, जिस साइड वाले हैंडल को पकड़ना है, कॉर्नर वाले को ले लो, ऊपर वाले को ले लो, जिस हैंड इधर जो भी हैंडल, हैंडल को आपने क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ क्या होता है, उसका सेम मिरर जनरेट हो जाता है। और अगर आप चाह रहे हो ओरिजिनल भी पड़ा रहे और वो भी आ जाए, तो राइट क्लिक करना, राइट, राइट। अभी तक मैंने नहीं किया, मैंने स्टिल कंट्रोल पकड़ा हुआ है। अगर इसको डबल करना है, ये डबल। अभी तक मैंने राइट नहीं प्रेस किया, अगर राइट मैं नहीं प्रेस करता तो ये इसका नया वर्जन आ जाएगा, इधर वो खत्म हो जाएगा। आप चाह रहे हो वो भी पड़ा रहे और इसका डुप्लीकेट वर्जन की भी प्रेजेंस नजर आए, अब मैं राइट करने लगा ऐसे। समझ आइए फर्क, अगर राइट नहीं प्रेस करोगे तो डुप्लीकेट नहीं आएगा, उसकी नई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये स्ट्रेच करने के लिए भी यूज होता है इसका मतलब। ठीक है, ये देखो, ये टेक्स्ट है, इसको मैं वर्टिकली खींचता हूं नीचे की तरफ, कंट्रोल, ये ये देख रहे हो, अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो। आपने यहाँ पे हैंडल पे आए, कंट्रोल प्रेस करके डाउन किया, ये उसका
क्या आया, मिरर। अभी मैंने कंट्रोल नहीं छोड़ा, ना ही मैं राइट प्रेस कर रहा हूं, दोबारा से मजीद नीचे की तरफ पुल करता हूं, डबल 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 किए जा रहे हैं, साइज उसका एक रेशो के साथ डबल किए जा रहा है। ये था असल में, ये 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 जिस तरह एक शेप को करता है टेक्स्ट को भी करता है। और अगर आप इसको डबल करके डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, ओरिजिनल को भी लेना चाह रहे हो, तो राइट क्लिक कर ऐसे। इसको अगर ट्रांसपेरेंट करना है वो आपकी मर्जी है। ट्रांसपेरेंट जब क्लिक करोगे ना, उस ऑब्जेक्ट के साथ ये हैंडल आ जाता है यहाँ खुद ही। अब उसको कितना लो वैल्यू पे लेके जाना है, ट्रांसपेरेंसी वाइज प्योर दिखाना है, ये प्योर है। अगर इसको थोड़ा सा आपने विजिबिलिटी लो करनी है, ये लो। और दूसरी बात, इसका कलर अपनी मर्जी से आप डिफरेंट भी कर सकते हो, जैसे मैं करता हूं फिल। आपकी मर्जी है ना, उसी कलर के साथ जाना है या उसकी डिफरेंट वैल्यूज के साथ जाना है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपके कोर्स आगे की तरफ जा रहा है, आपको टूल का इस्तेमाल करने आ रहा है, और डिजाइन को मजीद अच्छा बनाने में आप को हेल्प करेगा। अभी तक जो सीखा है, आज मजीद कुछ नई चीजें सीख के जा रहे हो आप। तो ये जब आप अपना डिजाइन क्रिएट करोगे, हर कोई अपने अपने तय काम कर रहा होगा। तो मिस्टर आफी ने जैसे कल रेस्टोरेंट के 10 पेजेस बनाए, कुछ मैंने आप लोगों से शेयर भी किए। तो आपको वो शेयर करने का मकसद ये था, आपको थोड़ा सा इनकरेज करूं कि आप भी कुछ बना सकते हो। मिस्टर आफी ने अटेम्प्ट किया, लेकिन आज के दिन के बाद वो मजीद अच्छा होगा, क्योंकि कल तक इनको ये चीजें नहीं पता थी, इनमें से कुछ कुछ पता था, कुछ नहीं था। आज इनको ये, कल आने वाला दिन जो होगा, मंडे को ऑफ है आपका, ट्यूसडे को आना है आपने। मंडे को ऑफ है, ट्यूसडे को आना है आपने। ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे क्लास करेंगे अगले वीक में। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को क्लास करेंगे अगले वीक में, क्योंकि हमने कोर्स को वाइंड अप भी करना है इस मंथ के एंड पे। कॉरल को सारा हमने पूरा एक्सप्लोर करना है, भी काफी सारा रहता है। तो कुछ चीजें होती जा रही हैं। तो इंशाल्लाह इसको क्लोज भी करना है हमने इस मंथ के एंड पे। फिर हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो फोटोशॉप स्टार्ट होगा। तो बताने का मकसद है, आपने वीकेंड के ऊपर आपके पास टाइम काफी होगा, आप कोई कैटालॉग रिगार्डिंग डिशेस, रेस्टोरेंट, रियल स्टेट और कॉस्मेटिक और एजुकेशनल पेजेस, एनीथिंग, जो भी आपकी बिजनेस है, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, उसको आपने किस तरह एडवर्टाइज करना है, थ्रू योर फ्लायर्स, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, ठीक है, एनीथिंग, या जो भी आप बनाना चाह रहे हो अपनी प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरह आपने इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अच्छे से अच्छा आपका रिजल्ट आना चाहिए। एक बंदे को खुद भी अच्छी फील आनी चाहिए कि अच्छी चीज बन गई। फिर जब वो किसी को शेयर करता है, वहां से भी उसको आप लोग अप्रिशिएट करो, जैसे आप लोग कर रहे होते हो एक दूसरे को, अच्छा लगता है। चलो कुछ तो किया, बड़ा अच्छा, वेल डन, गुड, ये किया करो, एक दूसरे को किया करो। तो आप थोड़ा सा हौसला आप सबको मिलता है, ठीक है। चाहे वो इतना अच्छा नहीं भी है, लेकिन कुछ तो किया उसने, कम से कम उसकी जो एफर्ट है, मेहनत है, टाइम जो दिया है, उसी की कदर कर लिया करते हैं, ठीक है। तो किया करो एक दूसरे को ना थोड़ा सा इंकरेज। तो बात यह है कि आप अच्छे से अच्छा जो है वो डिजाइन उसको क्रिएट करने की कोशिश करो, और ये टूल्स हैं इसको अच्छे से इस्तेमाल करो, और फिर इंशाल्लाह आपका जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है अच्छी से अच्छी बन के आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी जनाब, तो अब मजीद मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। बात यह है कि साइजिंग मैंने आपको बता दिया, अगर कंट्रोल के साथ कंस्ट्रेंट्स होती हैं। अच्छा, ये मैंने साइज के हवाले से बात की। अब मैं अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोटेशन भी होती है जनाब। एक नई चीज सीखो, आप रोटेट भी कर सकते हो। रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक रोटेट में करना सिखाने लगा हूं आपको, नई चीज सीख के जाओ आज, और क्या क्या हो सकता है उस पर। और एक स्क्यू को सीख के जाओ, स्क्यू और रोटेट में फर्क क्या है, और इसमें कंट्रोल का इस्तेमाल क्या है, या ऑल्ट का इस्तेमाल क्या है। और पिछले स्लाइड में भी इसी तरह कंट्रोल का यूज था साइज के वाले से जैसे, और शिफ्ट का यूज था सेंटर वाइज, उसको साइज वाइज बड़ा या छोटा, सेंटरली
सेंट्रली उस साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते थे, सेंटर को फोकस रखता था। और अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करते थे तो ऑपोजिट साइड की तरफ हो जाता था। इसी तरह कंट्रोल अगर आप प्रेस करते हो तो क्या करता है, साइज को डबल कर रहा था। साइज के केस में कंट्रोल का रोल क्या था, डबल कर रहा था। लेकिन जब आप रोटेट में आओगे, रोटेट में देखो कंट्रोल क्या करता है और शिफ्ट क्या करता है, ये मैं करके दिखाता हूं। ये देखिए जनाब, आप कोई पेज ओपन कर लेते हैं और अगर आप नया पेज भी क्लिक करोगे तो अच्छी चीज या बुरी चीज कह दो, नया पेज के ऊपर भी बैकग्राउंड आ जाता है जब तक खत्म नहीं करोगे। चलें, बैकग्राउंड का इस्तेमाल तो आ गया था ना, मैं खत्म कर देता इसको। जरा प्लेन सरफेस के ऊपर मैं आपको कुछ दो डिफरेंट टूल सिखाने लगा हूं, जरा इसको सीखो जरा सिंपल से। ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और फिल इसकी नन है, स्ट्रोक इसका आपका ब्लैक विद विड्थ हेयर लाइन, हेयर लाइन मतलब बाल बराबर। इसको थोड़ी थिकनेस बढ़ानी है, आपकी मर्जी है, बढ़ा सकते हो, 2 पॉइंट कर दो, 8 पॉइंट कर दो, 10 पॉइंट कर दो, थिकनेस बढ़ गई। अच्छा, अब रोटेट करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग करते क्या हो, रोटेट करने के लिए आप करते हो इस टूल को यूज, नाम है पिक टूल। और जब आपके ये हैंडल्स आते हैं, आप यहीं पे आगे क्लिक करते हो तो ये रोटेशन के हैंडल आ जाते हैं। रोटेशन के हैंडल जब आ जाते हैं तो आपको कॉर्नर वाले हैंडल के ऊपर जाते हो और इसको मूव करते हो ऊपर या नीचे, तो ये आपका रोटेट होता है। और रोटेट होके ये सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट होता है। सेंटर आपको दिख रहा है राउंड शेप में, ये रोटेट हो गया। अंडू कर देते हैं। आप चाह रहे हो ये तो पड़ा रहे, जो रोटेट हुए वो भी आ जाए और ये भी पड़ा रहे, आसान सा तरीका। यहां से हैंडल से जब आप क्लिक करते हो और अगर आप चाह रहे हो ये स्पेसिफिक एंगल के ऊपर जाए 15-15 डिग्री कंट्रोल के साथ, ऊपर देखो, इस बॉक्स को देखना, ये वाले देखना क्या होने लगा है। अगर आप इसको मूव करते हो विदाउट कंट्रोल तो ये फ्री हैंड देता है मूव करने के लिए, रोटेट करने का एंगल, कुछ कोई एंगल ले लो, वो देखो ऊपर 19, 21 पॉइंट समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट समथिंग, अंडू कर दो। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो देखो क्या होता है ऊपर, चेक करना कितने डिग्री कंट्रोल के साथ, 15, अब 30, अब 45, अब 60, अब 75, अब 90 डिग्री। क्या आपको जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको भी रखना है और नया भी बनाना है, देन प्रेस राइट क्लिक ऐसे, वरना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मूव होके इस तरह हो जाएगा 90 डिग्री पे। दोबारा देखो, यहां गए, कंट्रोल प्रेस करके मैं ये लो, कितने डिग्री पे आ गया, 135 डिग्री, राइट क्लिक, बनता जा रहा है ऑब्जेक्ट। दोबारा देखो, यहां आए, कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं, 15-15 डिग्री, ये आ गया जी पूरे 225, राइट क्लिक, ये आपका ऑब्जेक्ट बना। कंट्रोल के साथ पहले तो रोटेट करना है 15-15 डिग्री, जहां पे आप पसंद कर रहे हो, फरमा रहे हो कि इधर होना चाहिए, राइट क्लिक कर दो। और बाकी इसके अंदर अगेन स्मार्ट फिल, याद है ना, इस्तेमाल करो, किसने रोका है। कलर बताते जाओ, स्ट्रोक अगर लगाना है तो लगा दो, स्ट्रोक को कुछ नहीं करना तो नो आउटलाइन, आउटलाइन के ऊपर कुछ नहीं करना आपने, मिसाल के तौर पे। और रेड कलर की फिलिंग करनी है, ये लो, कहाँ का करनी है, नो फिल है ना, सॉरी, स्पेसिफाई। वो जो दिल करता है बनाओ, मजे की बात है ये खुद भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये खुद भी ऑब्जेक्ट है। अब मैंने बोला था ना, जब फिल कर देते हैं वो पिक करने के बाद उसको ड्रैग करके बाहर भी निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट बन गया हुआ है असल में।
इसके अंदर कुछ और करना है? जो दिल करते करो, जो आपको रिक्वायर्ड है वैसा आप कर सकते हो, जैसा आप पसंद करो डिजाइन। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसको आगे आप फर्दर अपनी जरूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हो। शिफ्ट कर रहा हूं, इसका ग्रुप बना लो, एक राइट क्लिक करके ग्रुप बना लो ताकि सारा एक ग्रुप का हिस्सा बन जाए। और ये लो कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल है कितने, हाँ ना, वो जो आपने इंडिविजुअल क्लिक किया तो ऑब्जेक्ट बना है। मैंने आपको क्या कह रहा हूँ इतनी देर से, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो जिस हिस्से में आप फिल करते हो वो खुद इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो बने हैं ना, इसीलिए तो आप तो लग रहा था 8 या 10 हो गई है। 8-10 नहीं है, जितने आपने क्लिक्स किए थे वो भी एक ऑब्जेक्ट है उसमें। अब ड्रैग करके बाहर निकाल सकते थे उस ऑब्जेक्ट को। कल किया नहीं था मैंने, करके दिखाया था ना कोई चीज। ये देखो, हम यहाँ पे लेंगे जनाब, ये ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है इस ग्रुप को आप यहां से ड्रैग करके यहाँ पे राइट क्लिक इसके साथ जोड़ दो, इसको कंट्रोल डी कर दो, पूरे पेज के ऊपर इसको ले आओ। ये लो, सारा को सिलेक्ट करो, यहां से ड्रैग करके, सॉरी गाइडलाइन कहां से आ गई, चलो खत्म। ये लो, सिलेक्ट करो, पिक करो एवरीथिंग, एवरीथिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप हेयर। गाइडलाइंस को ऑन कर देने देगा, स्नैपिंग हो रही है, देखो ये स्नैपिंग हो रही है, ये स्नैपिंग हो रही है। स्नैप ऑन किया था ना कल, ये वो है। सबको सिलेक्ट करो, ट्रांसपेरेंसी, टू मैनी ऑब्जेक्ट्स, गुड। इसको आपको करना पड़ेगा कंबाइन। ये मैंने आपको बताना है पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर के थ्रू ये पॉसिबल हो जाएगा। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। इस तरह आप अपने पूरे पेज के ऊपर वो डिजाइन जो कि आपने सिंपल एक रेक्टेंगल लगाया और रोटेशन व्हील के साथ उसको आपने बना के दिखा दी। ये मैंने एक सिर्फ चीज आपको करके दिखाई है रेक्टेंगल के ऊपर, और रोटेशन से क्या होता है अब एक और चीज मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक सर्कल है, ये पेज के सेंटर में आ गया। ये मुझे कौन बता रहा है सेंटर में आ गया, गाइड्स अलाइनमेंट वाला ऑप्शन। और अगर मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ करना चाहूँ और सेंटरली एक्सपैंड करना चाहूँ, यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और कंट्रोल प्रेस करूंगा, दो चीजें, शिफ्ट एंड कंट्रोल, देख रहे हो, शिफ्ट एंड कंट्रोल। ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल के अराउंड आपने यहाँ पे कोई शेप्स को पाथ के ऊपर रोटेट करवाना है। शेप बताओ किसको करवाना है, क्या रेक्टेंगल को करवा दूं, क्या सर्कल को करवा दूं, क्या पॉलीगॉन को करवा दूं, स्टार को करवा दूं, या अगर आप कहते हो तो एक लाइन को भी करवा सकता हूं। ये लाइन है, सिंपल सी लाइन, वैसे इधर से भी ले सकते हो, ये भी लाइन है, 2 पॉइंट लाइन करो। ये देखो, एक लाइन लगाई स्ट्रेट, शिफ्ट के साथ लगा लेना, बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी, लाइन लगी। विड्थ बढ़ा लो, अगर आपको नहीं नजर आ रही विड्थ बढ़ा लो, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने लगा, इस लाइन का सेंटर जो है वो मालूम करता हूं। आपको पता है किस तरह आता है किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर, दोबारा जब क्लिक करोगे तब आएगा, ऐसे सेंटर आ गया। इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूं, किसके सेंटर में, सर्कल के सेंटर में। और इसको मैं यहां से हैंडल को पकड़ के कंट्रोल के साथ मूव करता हूं, कितना डिग्री, 15 डिग्री। इधर जाना इधर चले जाओ, 15 डिग्री, राइट क्लिक, कंट्रोल डी,
कितना आराम से आपका काम डन हुआ है। दोबारा से देखो, टाइप एनीथिंग, लाइक टाइप योर इनिशियल लेटर लाइक एस, साइज जितना मुनासिब समझो, प्लेसमेंट जहां पे रखना चाहो, ठीक है। स्मार्ट गाइड्स और अलाइनमेंट को ऑन रखना बड़ा आपके लिए सुकून रहेगा, सिमेट्री लाने के लिए, डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए एक जैसा। अब आपने क्लिक करना है इसके ऊपर और इसको सेंट्रली ड्रैग करके ले जाओ और इस हैंडल को पकड़ के कंट्रोल के साथ 15 डिग्री करना है, 30 करना है, 30 कर लेते हैं, राइट क्लिक, कंट्रोल डी। कितना आराम से, कितना आसानी से आपके काम हो रहे हैं, ठीक है। अगेन इफ यू वांट टू मेक अनदर सर्कल, क्लिक ऑन द सर्कल, सेंटर में आ गया, इसके ये सेंटर में आ गया। शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग आउट करो और रिलीज करो माउस बटन और फिर शिफ्ट कंट्रोल को भी छोड़ दो। ये लो, कलर वलर जो देना है, लाइन की विड्थ बढ़ानी है, लाइन का स्टाइल चेंज करना है, आपकी मर्जी है, जो दिल करता है, जैसे दिल करता है आप इसको बना लो, ठीक है। एक और सर्कल बनाते हैं, इसके सेंटर में आ गए, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग आउट किया, छोड़ दो जाके, शिफ्ट कंट्रोल को भी रिलीज कर दो, ठीक है। अब आपने इसको कैसे दिखाना है और कुछ इसके ऊपर बनाना है, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, जो दिल करता है बनाते जाओ। इस कंटेनर के अंदर फोटो भी लोड हो सकता है। फोटो आपने टाइगर का लगाना है फोटो, डियर का लगाना है फोटो, या आपकी बिल्डिंग है कैंपस की वो फोटो, एनीथिंग, इस के इनसाइड फोटो लोड हो जाती है। फोटो पहले तो लेके आओ ना, फोटो लाना तो मसला है कोई नहीं, फाइल में जाओ, इंपोर्ट कर लो, जो भी स्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पे ये लगाना है, ये आ गया फोटो, इसको आपने इस कंटेनर के अंदर पुट करना है। एक तो ये तरीका है, ऐसे रख दो और साइज वाइज खुद सेट कर लो, शिफ्ट के साथ कर लो, साइज छोटा कर लो, ऐसे करके रख दो, खत्म होगी बात, दी एंड। ये भी ठीक है, इस तरह रखना चाह रहे हो, लेकिन ये अभी सर्कल के इनसाइड एज ए कंटेनर यूज नहीं कर रहा, आपने जैसे एक ऑब्जेक्ट को पोजिशन किया बस, ये भी कर सकते हो करना हो। दूसरा एक और चीज हो सकती है कि आपके पास कोई फोटो है, उसको इंपोर्ट करते हैं, आपका कैंपस है, आपका ऑफिस है, वो यहाँ पे आपने इसके अंदर आपने पुट करना है उसको, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं, हाँ जी, एक सेकेंड अभी सब, मैं भी आपसे लेता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, कोई रेस्टोरेंट है, उसका आपने ये वाला फोटो लगाना है, ये फोटो, इस फोटो को आपने राइट क्लिक करना है, पावर क्लिप इनसाइड दिस वन, चला गया। अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, मैं इसको वैसे आपको सेपरेट करके दिखाता हूं, फिर इसके अंदर भी पुट कर देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी इमेज हो, और कोई भी एक कंटेनर के तौर पे जिसको यूज कर रहे हो, वो सर्कल भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, एनीथिंग। पॉलीगॉन बनाना है, पॉलीगॉन बना लो, ये लो, ये पॉलीगॉन ले लेता हूं, ये पॉलीगॉन बनाया मैंने, पॉलीगॉन, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, जो भी बनाना है बना लो। इसकी बाउंड्रीज जो थिकनेस रखनी है रख दो, ऐसी रखना है ऐसी रख दो। आप इसके इनसाइड इसको पुट करना चाह रहे हो, इस इमेज को इसके इनसाइड बंद करना चाह रहे हो, आप इमेज को क्लिक करो, राइट क्लिक करो
आसान सा तरीका बता रहा हूं, पावर क्लिप इनसाइड विच वन, दिस वन। कैप्चर कर दिया उसने, अंडू कर दो। कोई भी पिक्चर हो, कोई भी इमेज हो, उसको अगर आपने किसी भी कंटेनर में पुट करना हो, राइट क्लिक करो, पावर क्लिप, और आगे बता दो कहां, इसमें, उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर देगा। अगर आप समझते हो कि सर ये इमेज पूरा दिख नहीं रहा, ये देखो ऊपर, ये खुद ही आ जाता है जब पावर क्लिप करते हो। फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, स्ट्रेच टू फिट, फिट प्रोपोर्शनली, ये आप इनको यूज कर लो, ये खुद ही फिट कर देगा। दोबारा से देखो मैंने क्या कहा है, अंडू कर देते हैं। ये इमेज देखो, राइट क्लिक, पावर क्लिक की समझ आ रही है? कितनी आसान ऑप्शन। और अगर आप इसे इमेज को पूरा नहीं देख पा रहे, फिट करवा लिया करो। हो गया, फिट हो गया। कितना आसान हो गया काम। इस तरह इसको जहां पे प्लेस करना है आप कर सकते हो। अगर आप इससे निकालना चाह रहे हो बाहर, तो ये ऑप्शन है जी, सेकंड वाली, एक्सट्रैक्ट कंटेंट, बाहर आ गया। इसको आपने पुट करना है इस सर्कल में, इसमें, ठीक है। ये सर्कल है ना, एक ये भी सर्कल है, एक ये बाहर भी सर्कल है। अब आपकी मर्जी है किस सर्कल में इसको पुट करना है। अगर आपने आउटर सर्कल में पुट करना है, आउटर पे क्लिक कर दो। और इसका सही तरीका जो है वो, एक चीज और मैं आपको दिखा दूं कि ये साइड के ऊपर आप इसको जरा गौर कीजिएगा। पावर क्लिप जब करता हूं तो क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट बन जाता है पावर क्लिप का। ये डिलीट कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं मुझे समझता अभी, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये सर्कल है आपका, ये है ना दरमियान वाला, ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूं आपको। इसके अंदर आपने इसको इमेज को लेके आना है, राइट क्लिक करो, पावर क्लिक करो, इसके अंदर जाके इसको ड्रॉप कर दो। अब ये किसके इनसाइड पुट हुआ है? बिग सर्कल के इनसाइड। अब इसके लिए एहतियात क्या करनी पड़ेगी हमें। अंडू करता हूं, अंडू करता हूं। ये असल में इसको लोड कर रहा है एज ए कंटेनर, ये बिग सर्कल को, इसको नहीं कर रहा। एक काम करते हैं जनाब, इस सर्कल को जरा मैं इधर ही ले आता हूं ताकि डिस्टर्बेंस ही खत्म हो जाए। चेक कीजिएगा, राइट क्लिक, पावर क्लिप, इनसाइड दिस, हो गया। देन फिट कंटेंट, एडजस्ट हो गया, उठा के सेंटर में प्लेस कर दो, दैट्स इट। अगर कोई डिस्टर्बेंस फील कर भी रहे हो तो सेट हो गया मां। क्या ख्याल है? अब ये भी सर्कल है, ये दरमियान में भी तो एक सर्कल है, ये वाला। इसको तो पहले सिलेक्ट करो ना, सिलेक्ट कर लो ताकि हमें पता चले। और अगर आपको कोई इशू है, नहीं समझ आ रही, यहां से सर्कल को कंफर्म करो कौन सा, ये बड़े वाला है, इसका नाम दे दिया करो। स्टूडेंट्स, अब कंफ्यूजन हो ना, इलिप्स 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 नजर आ रहा है, समझ नहीं आ रही कौन सा इलिप्स, इसका नाम दे दो बिग इलिप्स, बिग इलिप्स, कंफ्यूजन ही खत्म हो गई। बिग इलिप्स, वो ये किधर है सेंटर वाला, इसको देखते हैं। अच्छा मजे की बात देखो, जो सबसे अंदर वाला सर्कल है ना, उसका एक पावर क्लिप इलिप्स हो गया, ये देखो। और उसके अंदर जो इमेज है वो ये है, ये देखो। और इसका नाम क्या रख दिया उसने? पावर क्लिप इलिप्स। जो क्लिप किए हुए ऑब्जेक्ट होते हैं उनका अलग ही एक लेयर का नाम दे देता है पावर क्लिप के साथ, जो भी नाम है, इलिप्स है, पॉलीगॉन है, और रेक्टेंगल है, जो भी है। अच्छा,
अब आ जाओ जी, मुझे ये बताओ, अब इमेज कहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हो? क्या ये बिग सर्कल पे प्लेस करना चाह रहे हो? बिग सर्कल में इमेज लगा दो? क्यों नहीं भी, क्यों सर्किल ला रहे हो? आप प्लेस करना चाह रहे हो, बाकी चीजें छुप जाएंगी, मसला कोई नहीं, इसको ड्रैग करके नीचे ले जाओ। ये ऊपर है इसलिए नहीं नजर आ रही है बाकी चीजें। ये ऑर्डर में ऊपर है जनाब, इसको ऑर्डर में नीचे ले जाओ ना, आपने भी तो इसको आखिर में बनाया है, पहले थोड़ी बनाया था। जो चीज आखिर में बनती है वो ऑर्डर में ऊपर होती है। अगर आपने इसमें इमेज रखना है, रोक कोई नहीं रहा आपको, रखते हैं, ये देखो ऐसे ही रखते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। हर चीज को समझ लो ना, ट्रिक्स को समझ लो, ट्रिक्स को समझ लो, फिर आप आराम से करते रहना काम। ये देखो, आपने एक इंपोर्ट किया इमेज, ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये ले आते हैं, ये इमेज आ गया, ठीक है। इस इमेज को आपने इस बिग सर्कल के अंदर रखना है, राइट क्लिक करो, प्लेस पावर क्लिप इनसाइड दिस वन, आ गया, फिट भी कर दो, फिट भी कर दिया। अब आप बोलोगे सर वो बाकी किधर गया? लाजिम आता है, ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये ये ऑर्डर में सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, इसको नीचे ले आओ ना, तो ठीक हो जाएगा मामला। अच्छा, इसको नीचे लाने का तरीका क्या है? ये है जी, कि ये है, ये देखो, ये है ना। अब ये स्टैकिंग ऑर्डर में स्टूडेंट किधर पड़ा हुआ है? सबसे ऊपर, जिसकी वजह से ये बाकी चीजें छुप गई, वो सर्कल सेंटर वाला वो सब कुछ खत्म। अच्छा, अच्छा जी, ये देखो, अब इसका एक सोल्यूशन क्या है? अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को नीचे कैसे लाएंगे? आप इसको लाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हमने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करके भी नीचे लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये बिग सर्कल ये है ना, सॉरी मैं गलत कर रहा था, ये है, ये बिग सर्कल ये है ना, ये वाला, ठीक है। इसको ऑर्डर में सबसे नीचे ले जाओ, ड्रैग करके डाउन 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 डाउन। अच्छा, इसकी स्टूडेंट्स शॉर्टकट कीज भी याद कर लो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में ऑर्डर, और ये शॉर्टकट कीज है। अगर आपने इसको सबसे पीछे फेंकना हो, सबसे पीछे, शिफ्ट पेज डाउन, ऐसे सबसे पीछे चला गया, तकल्लुफ ही कोई नहीं, वो यहां से उठा, यहां था ना, यहां से उठा और उसमें यहां पे चला गया एंड पे। एक तो तरीका ये, इसको पकड़ ड्रैग 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 जाके छोड़ दो, इधर ऑब्जेक्ट पैनल में टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट पेज अप, देखो क्या कर रहा हूं, शिफ्ट पेज अप टॉप पे ले आया, शिफ्ट पेज डाउन बॉटम पे ले आया, बस इतनी सी बात है। शिफ्ट पेज अप टॉप पे ले आया, शिफ्ट पेज डाउन बॉटम पे ले आया। अब इस वक्त मैं बॉटम पे हूं, गौर करो, ये हूं, इसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर भी ला सकते हो, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, मतलब ये ड्रैग करके एक एक लेयर ऊपर, ये जरा चेक करना लेयर पैनल में क्या हो रहा है। प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल पेज अप, जरा गौर कीजिएगा, और ये ऊपर आ रहा है और बाकी चीजें छुपी जा रही हैं। लाजमत है, जो ऊपर आएगा तो बाकी जो नीचे चीजें चली जाएंगी ना, ये सब नीचे जा रही है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो कलर उसका जरा सेट कर लो ना। अच्छा, एक और अगर काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक और अगर काम कर लेते हैं, इसकी ओपेसिटी डाउन करके फिर इसको करते हैं, फिर कैसा रहता है? ओपेसिटी इसकी पहले डाउन कर लो, किसकी? बिग इमेज की ओपेसिटी डाउन कर लो ताकि दिखे तो सही। वही तो मैं कह रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैंने यही तो बोला, दोबारा देखो, इसमें से इसको बाहर निकालता हूं, यार ये काम सही नहीं हुआ,
बाहर निकाल लो इसको, ये देखो एक्सट्रैक्ट, बाहर आ गया इमेज, ये है ना। इस इमेज को ट्रांसपेरेंट कर दो, काफी है या और करना है? ठीक है, ट्रांसपेरेंट करके अब इसको पुट कर दो पावर क्लिप इनसाइड दिस। ये जरा मुनासिब नहीं हो गया काम? सर किसी इमेज को इमेज के अंदर पावर क्लिप कर सकते, इमेज को किसी इमेज को इमेज के अंदर उसी इमेज के अंदर पावर क्लिप कर सकते, शेप्स के अंदर करवाओगे ये, जिस तरह देख ऐसे ही रहा है कि उस इमेज के अंदर ऊपर कंटेन कर रहा है, हालांकि ये सर्कल को अंदर कंटेन कर रहा है। देखो सर्कल को अगर आप नहीं दिखाना चाह रहे, आप सर्कल को ऑफ कर दो, वो लगेगा जैसे उस इमेज के अंदर ही कंटेन कर रहा है। सर्कल के डैशेस नजर आ रही है ना, जिससे लग रहा है कि सर्कल बना हुआ है, आप सर्कल को हाइड कर दो। क्या ख्याल है? सर्कल को हाइड कर दो ना, सर्कल को आप इसका स्ट्रोक को नन कर दो। ये लो, लग ऐसे रहा है कि बैकग्राउंड में एक इमेज है, सेंटर में एक और इमेज है, और वो असल में इमेज कंटेन हुआ हुआ है इनसाइड सर्कल। आपने उस सर्कल के बॉर्डर ऑफ कर दिए जो कि डैश वाले थे। दोबारा ऑन कर दो, डैश वाले बॉर्डर ऑन हो गए। बड़ी मजे की चीजें हैं अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो तो। जी वही सब क्वेश्चन है तो आप जरा चैट बॉक्स में टाइप कर दो। जी मिस्टर शुएब अली, आपको समझ आ रही है वनीजा आपको अभी तक जो मैंने करवाया है? जी जी सर। आसान से आज का एक्शन थोड़ा सा, दो चार चीजें मैंने इकट्ठी करवा दी हैं, मिक्सअप तो नहीं कर रहे, ट्रांसपेरेंसी करवाई है जिससे आपको ये काम करने आसान हो गए। फिर मैंने सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करना सिखाया है, उस ऑब्जेक्ट का अपने सेंटर पॉइंट के अराउंड करवाना रोटेट, या उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करवाना है। दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। चलें जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब ये देखो मैंने रोटेट करना सिखाया आपको, ठीक है। कोई भी इस तरह का अगर आपको पोस्टर कोई रेडी करना है, कोई लोगो बनाना है, एनीथिंग यू कैन मेक इट, ठीक है। अब आपको जब मैंने क्लिप करना सिखाया तो क्लिप करने के साथ मैंने ये कहा इसके अपने भी रिस्पेक्टिव ऑप्शंस आ जाती हैं साइड पे, ठीक है। पावर क्लिप, जिस ऑब्जेक्ट को आपने पावर क्लिप किया हुआ है, अब ये इनसाइड वाले की बात हो रही है, ठीक है। एक ये पावर क्लिप है और एक पावर क्लिप ये भी है बेक वाला, ये भी बेक वाला भी पावर क्लिप है जिसको ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, ठीक है। अब आपने रोटेशन वाला, ठीक है मैं करता हूं, ये देखो रोटेशन वाले के बारे में मैंने ये बताया है। पावर क्लिप की समझ आई है? पावर क्लिप के लिए आपको कम से कम दो चीजों की जरूरत है, एक शेप की, दूसरा इमेज की। इमेज को राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड मेंशन कर दो, ये जिस ऑब्जेक्ट में कहोगे उसको उसके अंदर प्लेस कर देगा। अच्छा, पावर क्लिप में फिट कंटेंट की समझ आ गई, और फिट कंटेंट करने के बाद आप इसको लॉक अनलॉक करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, या कंटेंट को एडिट करना हो, कंटेंट एडिट, ये देखो चले मैं इनसाइड वाला करता हूं ताकि आपको नजर आए कंटेंट। ये देखो ये आपका पावर क्लिप ऑब्जेक्ट इनसाइड वाला ये नजर आ रहा है आपको। अगर आपने कंटेंट एडिट करना है, बाद फ्रेम के अंदर ना जो कंटेंट होता है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ जाता है, तो आगे पीछे करने के लिए आपने इसको एडिट कर सकते हो यहां से। एडिट करते ही ये आपके पास अवेलेबल हो जाता है जो उसके इनसाइड पड़ा हुआ था पूरा, और इसको फिर आप पकड़ के कुछ दाएं बाएं करना हो, कुछ साइज वाइज करके आपने बड़ा इसको दिखाना है, बर्गर्स को शो सिर्फ हाईलाइट करना है सर्कल में, क्या ख्याल है? सिर्फ बर्गर्स को ही शो करना है क्लैरिटी के साथ, बंदे को नहीं दिखाना,
सिर्फ ये 3 बर्गर को या 4 बर्गर को ही शो करना है। ये लो, फ्रेम दिख रहा है, ये सर्कल ये वाला। साइज वाइज इसकी प्लेसमेंट कर लो, ऐसे करने के बाद फिनिश। ये लो, सिर्फ बर्गर्स ही नजर आ रहे हैं, वो बंदा मैंने दाएं बाएं कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब है जब आप पावर क्लिप ऑब्जेक्ट के पैनल के ऊपर ऑब्जेक्ट पैनल में क्लिक करते हो, यहां से इन ऑप्शंस की समझ आ गई है। एडिट, अच्छा एक और ये है सिलेक्ट कंटेंट, कंटेंट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप मूव शूव करना चाह रहे हो, ये सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है। और अगर आपने इसको एडिट करना हो तो एडिट भी कर सकते हो। ये कंटेंट को सिलेक्ट कर दिया इसने, अभी फिलहाल मैं इसको अनडू कर देता हूँ। अच्छा, अब आ जाओ जरा, वही सब पूछ रहे हैं सर, वो जो रोटेशन कैसे होती है। रोटेशन को कुछ और एग्जांपल मैं अब समझाता हूँ। ये देखो, एक और पेज ओपन करते हैं, न्यू। ये लो, अब रोटेशन से और क्या क्या बना सकते हो आप लोग। अब ये देखिएगा, ये पेज नंबर 8 पे हूं मैं, एक ब्लैंक पेज है। जरा इसको अच्छे तरीके से यहां से आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, अच्छा जरूरी नहीं है कि सर्कल बनाओ और फिर इसको रोटेट करवाओ। मैं एक सिंपल पॉलीगॉन बनाता हूं कंट्रोल के साथ, और इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये लो, ये ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल को फिल भी कर देता हूं। ये लो, फिल भी हो गई। इसको पिक टूल के साथ मैं क्लिक करता हूं, ये राउंडेड रोटेशन है, हैंडल्स भी आ गए, विद दिस सेंटर भी आ गए। इस सेंटर को उठा के मैं ले आता हूं यहां पे पेज के सेंटर में। कुछ नहीं बना हुआ, कोई सर्कल नहीं है, ये पेज का सेंटर है। ये लो, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ अगर आपने इसको कनेक्ट करना है कनेक्ट कर दो। बस इसमें एक चीज का ख्याल रखना कि जो वैल्यू दो ना, वो आपकी 360 का पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वैल्यू वो देनी है। देखो, ये सेंटर आपने कर दिया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है सेंटर आपने यहां पे लेके आना, सेंटर यहां पे भी हो सकता है। वैसे यहां था, इसको मैंने इधर कर दिया। चेक कीजिएगा कंट्रोल के साथ। ये लो, इसका और इसका कलर, इसका और इसका कलर, इसका और इसका कलर। पोजीशन की है, रोटेट करवा दिया। सेंटर पॉइंट की पोजीशन उसके अराउंड रोटेट करवा दिया। जरूरी नहीं कोई चीज बनेगी उसके सेंटर निकलेगा, फिर उसको वो जहां मर्जी उसको करवा दो, उसका सेंटर पॉइंट की नई लोकेशन बता के उसके अराउंड रोटेट करवा दो। दोबारा से देखो, आपने एक कंट्रोल के साथ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दी, ये बन गई। ठीक है, इसका पिक टूल के साथ सेंटर पॉइंट एक्टिवेट किया। इस सेंटर पॉइंट को अब आपकी मर्जी है, आप यहां रख लो, और यहां से हैंडल को पकड़ के कंट्रोल के साथ ऐसे राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल डी। ये लो, एक शेप बन गई। ठीक है, इसके अंदर फिलिंग कर लो, स्मार्ट, क्या चीज बन जाएगी रंग बिरंगी सी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप टेक्स्ट लिख लो। चलो, मैं टेक्स्ट लिखता हूं, लाइक ROTATE, टेक्स्ट लिखता हूं। इस पे रोटेट लगा दो, अपना नाम लिख लो, रोटेट लगा लो। ये लो, क्लिक किया, इस पॉइंट को उठा के मैं यहां ले आया, और इसको मैं पकड़ के कंट्रोल के साथ डाउन कर रहा हूं, राइट क्लिक कर रहा हूं। ये लो, कंट्रोल डी।
डिजाइन, रेपिटेशन ऑफ योर कंपनीज नेम। क्या ख्याल है? और अगर आप इसको फिल कर लो तो कैसा एक रंग बिरंगा सा आपका एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसे मैं करने लगा हूं। चलो ये भी कर ही लेते हैं, चेक कीजिएगा। बन गया? पिक करो, ड्रैग करके बाहर निकाल दो। ये आपके नेम में से एक ग्राफिक सिंबल बन के सामने आ गया। और इसको अब आप जो मर्जी करो, मिसाल के तौर पे मैं इसकी कॉपीज बना लेता हूँ। कॉपी, फिर पेस्ट। वैसे तो इसको इस तरह भी कर सकते हो, ये कॉपी पेस्ट करने वाला चक्कर छोड़ दो। कॉपी पेस्ट करने के काम करने की जरूरत को छोड़ दो। यहां पे जाओ, शिफ्ट के साथ ड्रैग इन करो और राइट क्लिक कर दो। कितना आराम से आपका काम कंप्लीट हुआ। क्या ख्याल है? देख रहे हो कैसे कैसे डिजाइन बन के सामने आ रहे हैं, और आप क्या क्या कर सकते हो एक रोटेट टूल को इस्तेमाल करके। क्या क्या चीजें आपकी बन सकती हैं एक रोटेट टूल को इस्तेमाल करके। और उसके ऊपर स्मार्ट जो ट्राई आपके पास हैं फिल, तो आप वो किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है मजीद उसमें आप वर्क कर सकते हो। ये देखो, ये एक शेप है, जैसे लेडी की हील, शू। पिक कर लो इसको, ये लो, पिक किया, ये लो। इसको यूज कर लो, इस्तेमाल कर लो जैसे भी इसको करना है आपने। कंट्रोल राइट, ये लो, कंट्रोल अप, ये लो, ये लो, कंट्रोल राइट, ये लो। पूरा पैटर्न एक नई चीज बन गई। इसमें से मुझे ये निकालना है, ये लो। कलर थोड़ा डिफरेंट रख लेते हैं क्योंकि आप सेम सेम ही आपको लगेगा जैसा एक ही इसमें कलर कर रहे हो। ये लो, पिक कर लो, ये लो। शेपों में से शेपें निकल रही हैं। क्या ख्याल है? तो कैसा मजे का काम हुए जा रहा है। अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह और क्या करते हो। ये लेना है आपने, ये शेप चाहिए, मसला ही कोई नहीं, ले लो शेप। ये शेप चाहिए, एक छोटी सी शेप से क्या क्या हो सकता है जनाब, सोच है। ये लो, ये शेप चाहिए, या ये शेप चाहिए। ये लो। बना दो जाओ, जो दिल करता है। समझ बात को? तो किस तरह आपने रोटेट टूल को यूज करते हुए कोई स्टैंप बनानी है आपने कंपनी का, कोई स्टैंप, कोई सर्टिफिकेट बनाना है, कोई अवार्ड काइंड ऑफ डिजाइन आपने क्रिएट करना है, आप आराम से बना सकते हो। जस्ट ये ड्रॉ करो कंट्रोल के साथ, और अगर इस शेप के ऊपर आप इसके अराउंड टेक्स्ट लिखना चाहो, ये भी आज देखते जाओ। कल किसने देखा, अभी देखते हैं। इसके अराउंड आप रोटेशन में टेक्स्ट पूरे का पूरा रोटेट करवा सकते हो।
ऐसे टेक्स्ट टूल ले लो, आपको राइट करना सिखाया था सिंगल लाइन या डबल लाइन, लेकिन वो मैंने टाइटल के तौर पे, अब मैं कह रहा हूं ये एज ए पाथ यूज करते हुए इसके ऊपर भी टेक्स्ट राउंड दी शेप आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे, ये देखो, यहां पे आ जाओ, टेक्स्ट टूल ले लो, जो भी बनाना चाहो बना लो, जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो, रेक्टेंगल हो सकता है आपका, ये पॉलीगॉन हो सकता है आपका, ट्राइंगल हो सकता है आपकी, सिंगल स्ट्रेट लाइन हो सकती है आपकी, कर्व लाइन हो सकती है, एनीथिंग। उसके बाद आपने टेक्स्ट टूल को लेना है, इसकी बाउंड्री को जाके हिट करना है, बाउंड्री को। अब बाउंड्री के ऊपर जैसे जाएंगे एक जिगजैग लाइन नजर आएगी, जब जिगजैग लाइन नजर आए तो क्लिक कर दो, ये आपको हैंडल अवेलेबल कर देगा कर्सर, यहां पे टाइप शुरू कर दो। लो जी, और अगर इस टेक्स्ट को आगे पीछे करना हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहां से कर लेना। ये दूर करने के लिए है डिस्टेंस पे, ये करीब करने के लिए है डिस्टेंस के ऊपर। इनसाइड भी लेके जा सकते हो इस शेप के, ये देखो, और आउटसाइड भी लेके जा सकते हो ये से। और इसको आगे पीछे भी कर सकते हो यहां से, क्लॉकवाइज आगे हो रहा है, इसको अंदर की तरफ पलट भी सकते हो ऐसे, फ्लिप जिसे बोलते हैं, फ्लिप हो रहा है, फ्लिप। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो, ये हॉरिजॉन्टल है। कभी आपको शेडो दिखाना हो, उसका मिरर दिखाना हो, कॉपी पेस्ट करके मिरर भी बना सकते हो। ये वर्टिकल है, अपसाइड डाउन। फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट चेंज कर लो। लेकिन सिलेक्ट कर लेना पहले, सिलेक्ट होता है टाइप टूल से, टेक्स्ट टूल से ही सिलेक्ट होता है। अब आपकी मर्जी है, आपने सिर्फ इतने हिस्से को करना है, इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लो। कुछ नहीं चाहिए डिलीट कर दो। मजीद इसमें ऐड करना है, आपकी मर्जी, यहां पे क्लिक कर दो, जहां पे ऐड करना है क्लिक कर दो, एरो की से भी आगे पीछे जा सकते हो। और अगर इसमें से कुछ हिस्से को सिलेक्ट करके कलर डिफरेंट करना है, कलर भी डिफरेंट कर सकते हो। समझ रहे बात को, इस तरह आपका काम आसान हो रहा है, ठीक है। और अगर आपने इसको यूज करना है, इसके अराउंड कुछ शेप्स बनानी है, इसके ऊपर बनानी है, इसके नीचे बनानी है, इसके इनसाइड पिक्चर लोड करनी है, यू कैन डू एनीथिंग, बट यू हैव टू मेक ए शेप, shift alt, make a shape, and then import image of your building, campus, logo, anything, जो भी आपके पास है, जो आप पुट करना चाह रहे हो इनसाइड दैट, वो आप यहां से पिक एंड ड्रॉप कर दो। वेरी सिंपल।
ये इमेज लिया, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड दिस। मजीद कुछ और डिजाइन करना है, ठीक है, इसके अराउंड कुछ और मजीद डिजाइन आपने अपना क्रिएट करना है। शेप लो, सेंटर गाइड कर रहा है, अलाइनमेंट कर रहा है, ये लो बना लो। इसके ऊपर कोई सिंबल्स की प्रेजेंस चाहिए, लेनी सिंबल बना लेते हैं। पॉलीगॉन बना लें, पॉलीगॉन बना लो। पुट करना है ओवर दिस वन, ये लो। रोटेट करना है अराउंड सेंटर ऑफ द सर्कल, ये लो। ड्रैग करके कंट्रोल के साथ जितनी डिग्री पे मूवमेंट चाहिए राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल डी कर दो। यहां पे आपको कुछ और भी रिक्वायर्ड है, कर लो, ये लो। ये लो, ये ले जनाब। ठीक है, और इसको आप अपने डिजाइन में जैसे यूज करना चाहो क्लिक करो, मूव टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, देन अगेन कंट्रोल राइट क्लिक, कंट्रोल डी। और अगर आप इनके ऊपर वर्क करना चाह रहे हो कर दो, क्लिक शिफ्ट 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 विद द गैप ऑफ 1। यहां से कर लो या ऑब्जेक्ट पैनल को सिलेक्ट करके कर लो, आपकी मर्जी है, जहां कंफर्टेबल हो आप उसके साथ इसको सिलेक्शन के लिए जा सकते हो। पेज नंबर है 8, पेज नंबर 8 सामने ले आओ। जो बन रहा है सामने है आपके, जो है स्टैकिंग ऑर्डर में सामने है, यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप इनको सिलेक्ट कर लेना। डायरेक्ट पेज के ऊपर भी कर सकते हो और यूजिंग ऑब्जेक्ट पैनल भी कंट्रोल के साथ कीजिएगा। ये एलिप्स को निकाल दो, एलिप्स तो नहीं शामिल ना इसमें, एलिप्स निकाल दो कंट्रोल के साथ। तो कुछ भी डिजाइन करना हो और प्लेस करना हो आप कर सकते हो। आपको यहां पे लिखना है लाहौर पाकिस्तान, लेकिन लिखना है उल्टा, ऐसे लाहौर पाकिस्तान। ये तो देखो घूम रहा है ना, उल्टा ही हो जाएगा यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान। अगर आपने सीधा लिखना हो लाहौर पाकिस्तान, यहाँ पे लिखना हो अवार्ड 2023 इस जगह पे बॉटम पे ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे? सर्कल के बना लो एक, बेहतर है गाइडलाइन लगा दो। अगर आपको जैसा मुझे भी मसला हो रहा है, सेंटर आता है इधर उधर हो जाता है, तो कोई मसला नहीं। इसको अभी मैं रफली कर रहा हूँ, इसको जरा हम ठीक कर सकते हैं। ये लो, एक सर्कल अगर
आपको अगर सर्कल बनाने में इनसाइड डिफिकल्टी हो रही है, कोई टेंशन नहीं लेना। हमारे पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिससे ये काम आसान होने वाला है। टूल का नाम है अलाइन करना। डॉकर में अलाइन आपको काफी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में ये काम आपका आसान होने वाला है, वो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका सर्कल है, ठीक है। आपने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है, क्योंकि काफी सारे ऑब्जेक्ट ना, तो वो सारा मिक्स हो गया हुआ है मामला, लेकिन कोई बात नहीं, एक रफली बना देता हूं मैं। और इसको हम एरो की इसीलिए बोलते हैं नज ऑप्शन, उससे जंप जो होती है ना मुनासिब सी होती है। और हेयर लाइन थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर देता हूँ ताकि हमें नजर भी आए कि कहाँ जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये नज, इसलिए नज को कहा जाता है आप सिंपल छोटी वैल्यू के साथ चलो, ताकि बात आपको मूव करना होता है स्क्रीन के ऊपर, तो डिफिकल्टी होती है कंट्रोल करना ऑब्जेक्ट को। अब देखिए नज से आपके लिए आसानी हो गई। चलें, ये ऑब्जेक्ट भी रख दिया मैंने, एज ए ऑब्जेक्ट आप यूज कर लो इसको। और अगर आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर टेक्स्ट को प्लेस करना है, तो टेक्स्ट को भी प्लेस किया जा सकता है। अगेन टेक्स्ट टूल, इसके बाउंड्री को जाके क्लिक कर दो, यहां पे लिख लो जो लिखना है, ठीक है। इसको फ्लिप करो, इसको डिस्टेंस करो, ये डिस्टेंस हो रहा है और ये प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। इसको अगर आपने इनसाइड लेके जाना चाह रहे हो, इस रेड सर्कल के इनसाइड भी लेके जा सकते हो थ्रू दिस वन। ये डिस्टेंस करता है फ्रॉम पाथ, और ये क्या करता है, ये ऑफसेट देता है, मूव करता है अलोंग द पाथ। और जहां तक इसको आपने पलटना हो, जैसे बोलते हैं फ्लिप करना हो, ये फ्लिप हो गया, उल्टा कर दिया उसने, ये वर्टिकल फ्लिप कर दिया। और ये करने के बाद यहां से डिस्टेंस कर लो, ये लो जनाब। क्या आपका वो काम जो मैं कह रहा था हुआ कि नहीं हुआ? वर्टिकल फ्लिप एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप। और मजे की बात इसमें, इसको आप जो मुनासिब फॉन्ट है वो दे दो। वो ये डिस्क वाला लगा दूं, ये डिस्क वाला लगा देते हैं। क्या इसको मूव करके आगे ले जाऊं या पीछे ले जाऊं, ये तो आप करना, आपके मसला ही नहीं ना। ये तो देख रहे हो कितने आराम से और कितने आसानी से आपने अपने टेक्स्ट को उसके फ्लो के हिसाब से उसको सर्कल के राउंड फ्लिप करवाया, हॉरिजॉन्टल और फ्लिप किया वर्टिकल। पहले फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया, फिर फ्लिप वर्टिकल किया। तो ये अब आपको ऐसे लग रहा है जैसे एक ही फ्लो में आ रहा है, और नीचे ऐसे, ऊपर ऐसे, नीचे ऐसे। वैसे तो ये लिखना मुश्किल होता है ना आपके लिए, क्या ख्याल है? वो तो आपका उल्टा हो जाता। ये लाइफ के बाद अगर इसकी कंटिन्यू रहती आगे, तो अवार्ड आपका बिल्कुल उल्टा नजर आता है लिखा हुआ। अब आपको एक सामने नजर आ रहा है अवार्ड ऐसे लिखा हुआ है, वरना क्या होता, रोटेशन के हिसाब से उल्टा होता। अब आपको देखने में तकलीफ तो नहीं हो रही है? अवार्ड 2023 नजर आ रहा है, उसी फ्लो में नजर आ रहा है। ऊपर एक आर के अंदर अलग टेक्स्ट है, नीचे वाली अंदर अलग टेक्स्ट है। सिर्फ आपने ट्रिक यूज किया। ट्रिक क्या यूज किया? एक और शेप बनाई, उसके ऊपर इसको पुट करके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप करके इसको इस तरह कर दिया। और इस तरह आपने एक सिंपल सा एक डिजाइन आज क्रिएट करके आपको देखा गया, ठीक है। आज आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या क्या सीखा है? आज आपने ट्रांसपेरेंसी सीखी है, आज आपने टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल सीखा है, और टेक्स्ट टूल को किसी पाथ के ऊपर अप्लाई करना सीखा है। पाथ का मतलब एनीथिंग लाइक दिस वन, ये भी एक पाथ ही है। फ्री हैंड, फ्री हैंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कभी अगर आपको जरूरत पड़े, आप की डिजाइन की डिमांड है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? लाइक दिस, ये आपके पास एक सरफेस है, इसके ऊपर आपने लिखना है
हार्ड वर्क, मोर हार्ड वर्क टू रीच ऑन हाइट्स, यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, कोई कंपेन है, कोई डिजाइन है, इसके ऊपर आपने टेक्स्ट की प्रेजेंस करनी है। ये लो टेक्स्ट ले लो और यहाँ पे जाके इसको क्लिक करके आप यहाँ पे लिख दो। आपने इसको सिलेक्ट करो, फॉन्ट अच्छा लगाना है, ये ले लो, एरियल ले लो, जो आपको अच्छा लगता है फॉन्ट आप इनमें से। और फॉन्ट, और ये चीज मैं आपको जो सिखाई है ना स्टूडेंट्स, ये उर्दू के लिए भी है, ये उर्दू के लिए भी है। उर्दू के टेक्स्ट के ऊपर भी इसी तरह चलेगा, उर्दू का टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ये तो मैंने इंग्लिश का लिखा है ना, सर्कल के राउंड, आप उर्दू का लिखना, उर्दू का लिखना, काम इसी तरह होगा जैसे इंग्लिश के लिए किया है। उर्दू का आप खुद कुछ बना के दिखाइएगा, कुछ अगर आपने जो भी आपको फॉन्ट यूज करना है, जो साइज देना है फॉन्ट का, वो आप यहां से दे दो। समझ रहे बात को? और इस तरह ये आपके पाथ के ऊपर ये टेक्स्ट इस तरह लिखा हुआ नजर आएगा विद योर प्रेजेंस ऑफ सम इमेजेस। अगर आप करना चाहो, उसको दिखाना चाहो, आप इसको इस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इमेजेस ले लेना अच्छे से कोई, और वहां पे अगर आप इसको शो करना चाहो ओवर द सरफेस, यू कैन डू इट। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है। जो भी आपके पास डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको, तो इस तरह आप टेक्स्ट को किसी भी पाथ के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पाथ के ऊपर एडजस्ट करने के लिए, और अब पाथ को अगर आप नहीं भी दिखाना, तो पाथ के लिए आप इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को ऑफ कर देना, कम कर देना, ज्यादा कर देना। ये सॉरी साइज है, साइज हमने बड़ा छोटा नहीं करना, बल्कि आपने इसके स्ट्रोक को कंट्रोल करना है। हेयर लाइन, ये सर्कल बनता है कंट्रोल के साथ। ठीक है, और अगर आपने इसको, इसके प्रेजेंस को शो करना है विद मोर वैल्यूज, ये लो, ये लो। ये बाकी जो एक्शन है ये आपको मैंने कई दफा करके दिखा दिया, इसको अपनी जरूरत के मुताबिक आप कर लेना। और अगर आप सर्कल नहीं बनाना चाह रहे बल्कि पाई बनाना चाह रहे हो, पाई वैल्यू, तो पाई वैल्यू के लिए याद रखना, जब आप इस एलिप्स पे क्लिक करते हो, ये सेकंड वाला बटन है, ये पाई वैल्यू बनाता है, ये पाई में कन्वर्ट कर देता है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है करंट सिलेक्शन के ऊपर। और ये आर्क में कन्वर्ट कर देता है, ये आर्क बना देता है सिर्फ। ठीक है, आर्क के ऊपर आप इसकी विड्थ जितनी करनी चाहो, प्लस इसका लाइन स्टाइल जो देना चाहो आप दे सकते हो। ये जी, अब आपकी उस सर्कल को फुल फ्लैश सर्कल दिखाना है या इसको आर्क के तौर पे शो करना है, ये अब आपकी मर्जी है। शेप्स जितनी मर्जी आगे बनाते जाओ। तो इसका मतलब है जब आप सर्कल बनाते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, सर्कल बनाते हो तो इसमें आपके पास तीन ऑप्शन है। फुल सर्कल चाहिए, पाई चाहिए, फिल भी कर सकते हो इसको ये ऐसे, या आर्क चाहिए। ये तीन ऑप्शंस हैं। और मजे की बात है, जब आप पाई लेते हो ना, पाई, पाई की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो फ्लिप से। ये देखो, पाई की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पाई की वर्टिकल डायरेक्शन। और पाई की ये जो शेप आपको दिख रही है ना, ये वाली स्टूडेंट्स, आप इसको यूजिंग दिस वन आज एक और चीज सीख के जाओ। पिक टूल तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं काफी दिन से। आज मैं बिल्कुल पिक टूल के एक नीचे टूल है शेप, F10 इसकी शॉर्टकट की है। इससे पता क्या फायदा होगा, ये होते हैं जी एंकर्स। याद है एंकर की बात हुई थी आज स्टार्ट में सिलेक्ट करने के वाले से, उसमें थर्ड ऑप्शन थी, फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट, सेकंड इज टेक्स्ट, थर्ड इज नोड्स। ये नोड्स हैं।
एंकर कह दो, नोड्स कह दो। अच्छा, यहां से इसका फायदा क्या है? फायदा ये है, इस पाई को आप क्लोज कर सकते हो ऐसे, इस एंकर को, ठीक है, इस नोड को पकड़ो और ड्रैग कर दो। ये देखो, ड्रैग कर दो, ड्रैग कर दो, ये आर्क सी बन जाती है। आर्क भी बना सकते हो सर्कल से, एलिप्स से। और इस आर्क को अगर आप क्लोजिंग की तरफ लेके जाओगे तो ये फिल में भी कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। अब आपने इसको किस तरह दिखाना है, कितना दिखाना है, ये आपकी मर्जी है। और ये काम आप इधर से भी कर सकते हो। ये देखो, एक ही बात है, नोड को पकड़ के कर दो या यहां से कर दो, सेम ट्रिक है। और ये दूसरी साइड वाली है। इन दोनों की समझ आई है? अगर आपके पास, सिंपल सीधी सी बात है, अगर आपको शेप का मैं नहीं बताता आज, आप यहां से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है शेप आप समझो, मैंने बताया ही नहीं आपको। ये पाए का माउथ देख रहे हो, ओपन हो रहा है। ये पाए का माउथ, दो पॉइंट्स हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ये नीचे वाला नीचे से कंट्रोल करने के लिए, ऊपर वाला यहां से कम ज्यादा करने के लिए। ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये रिवर्स पीछे की। स्टार्टिंग एंडिंग एंगल्स दे रहा है इसके, ठीक है। आर्क विद ट्रायंगल टूल, बिल्कुल देखो बहुत कुछ बनेगा। अभी मैं आपको शेप टूल को आज मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं फौरन से पहले इसको बंद कर दिया। शेप टूल के साथ बहुत कुछ हो जाएगा, ये सारी चीजें आपकी जो है ना, वही सब ये हम सब कर पाएंगे। अच्छा, अभी आपको मैं ये बता रहा हूं कि आपने एलिप्स में रिमेनिंग ऑप्शन में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये समझ आ गई? फ्लिप, ये समझ आ गई? फुल वर्जन, पाई वर्जन एंड आर्क वर्जन, तीनों की समझ आ गई? ये डायरेक्शन चेंज, इसका रिमेनिंग हाफ या रिमेनिंग पार्ट, ये वो, अगर आप इसको स्विच करना चाहो, यू कैन डू इट। और ये सबके लिए है। ये एक्चुअल देखना चाह रहे हैं या इसका ऑपोजिट पार्ट देखना चाह रहे हैं? देख रहे हो, ये डायरेक्शन में स्विच करता है। इसका नाम ही क्या है, मजे की बात, चेंज डायरेक्शन। चाहे वो पाई हो, चाहे वो आर्क हो, कभी आपको जरूरत पड़े स्विच करने की, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। अगर आर्क होगा, अगर पाई होगा, तो पाई की भी रिमेनिंग को देखना है या एक्चुअल को देखना, समझ आ रही है? या यहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके जा सकते हो। जो चीजें रह गई हैं स्टूडेंट्स, वो हैं ये टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल। मैं इंशाल्लाह कुछ पैराग्राफ लिखूंगा अगले वीक में, तो उसके साथ मैं ये सारी ऑप्शन कवर करवाऊंगा। फिर ये एक और ऑप्शन है, ये टू बैक ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ लेयर। देखो हुआ क्या, टू बैक ऑफ लेयर पे क्लिक करते ही इसको उठा के उसने सबसे नीचे फेंक दिया। था ये फाइनल ऑब्जेक्ट, होना कहां चाहिए था, फ्रंट पे, कहां चला गया, बैक पे। और इसके ऑपोजिट है टू फ्रंट, यहां से ड्रैग करके ऊपर क्यों लेके जा रहे हो, यहां शिफ्ट पेज अप, याद है शिफ्ट पेज अप, ये उसका एक टूल है। फ्रंट और ये बैक, डायरेक्ट जंप करने के लिए। स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे टॉप पे या स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे नीचे, ये लिखा हुआ है टू फ्रंट ऑफ लेयर, आ गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, टू बैक ऑफ लेयर, लेयर के एंड पे या स्टार्ट पे जाने के लिए। जहां तक ये ऑप्शन है, ये कर्व्स कन्वर्ट करने के लिए होती है। इसके साथ मैं इंशाल्लाह आपको शेप टूल एंड मैनी मोर टूल्स इसके बारे में बताना है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसको अभी मैं नहीं बता रहा, इसको अभी मैं नहीं बता रहा। ये टेक्स्ट रैप के हवाले से होता है, जब आप पैराग्राफ लिखोगे शेप्स को रैप करने के लिए इस्तेमाल करोगे। ये हो गई। और अब आ जाओ इसके पॉलीगॉन पे। अब पॉलीगॉन में स्टूडेंट जो नई चीज नजर आ रही है, सिर्फ ये एक चीज नजर आ रही है पॉलीगॉन में, कि जब आप कोई ड्रॉ करते हो शेप, कंट्रोल के साथ इक्वल साइड होती है, कंट्रोल के साथ इक्वल नहीं होती, ठीक है। कंट्रोल प्रेस कर देना, कंट्रोल के साथ सर्कल बनता है, कंट्रोल के साथ
स्क्वायर बनता है कंट्रोल के साथ, इक्वल साइड की पॉलीगॉन बनती है। और नंबर ऑफ साइड्स किसको याद है, बता सकते हो? मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है पॉलीगॉन में? बताई थी मैंने। मिनिमम 3 होती हैं। 500, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अच्छा, बाकी ये फ्रंट एंड बैक ये वही काम करेगा जो आपको बता दिया। ये कन्वर्ट टू कर्व उसमें भी था, कन्वर्ट टू कर्व इसमें भी है, रैप उसमें भी था, रैप इसमें भी है। ये 2 बटन छोड़ रहा हूं मैं आप स्टूडेंट्स, आ जाओ आगे। स्टार, अच्छा स्टार जब बनाते हो कंट्रोल के साथ स्टार बनता है। अच्छा, स्टार में आपके पास ऑप्शन है वो ये 2 जो नई नजर आ रही हैं। एक है स्टार ड्रॉ यूनिफॉर्म आउटलाइंड स्टार्स, और ये है कॉम्प्लेक्स स्टार। ये लो, ये कॉम्प्लेक्स स्टार, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स, ये फर्क है दोनों में। ये सिंपल स्टार है, ये कॉम्प्लेक्स स्टार है। और ये नंबर ऑफ साइड्स यहां से बढ़ा भी सकते हो, ये देखो कम भी कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स स्टार की साइड्स को, या वही स्टार नजर आ रहा है जो नॉर्मल होता है 5 लेग्स वाला, ये देखो 6, 7, 8, ये कॉम्प्लेक्स स्टार है। अगर आपको सिंपल स्टार चाहिए ये बटन पुश कर देना, अगर कॉम्प्लेक्स स्टार चाहिए तो ये कर देना, बस ये फर्क है। कॉम्प्लेक्स स्टार में कुछ इस तरह का लुक होती है, और इसके अंदर आपको पता ही है आगे क्या कर सकते हो। क्या ख्याल है, हो जाएगा ना? कॉम्प्लेक्स स्टार जो है आप अपनी मर्जी से जो करना चाहो कर सकते हो। अगर आप कोई फिलिंग शिलिंग करना चाहो, एनीथिंग यू कैन डू इट। और मजे की बात है, मैं अभी शेप नहीं करवा रहा, शेप से आपको बहुत आसानी होने वाली है। एंकर ही एंकर और इस पे काम, बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। इसने आगे आपको भी काफी चीजें और सिखानी है, बतानी है। कॉरल ने शेप के साथ उसका काम ही शेप देना, ठीक है। आपको प्रेजेंस नजर आएगी यहाँ पे सिंपल स्टार की या कॉम्प्लेक्स स्टार की, दोनों में फर्क तो समझ आ ही रहा होगा आपको कि जब आप स्टार पे क्लिक करते हो इसमें बाकी ऑप्शन वही हैं जो आपने देखी है। ये 2-3 चीजें नहीं है, वो बता देता हूं आपको। एक है सिंपल स्टार, ऐसे बनता है, कंट्रोल के साथ बनाओगे तो सेम साइज का बनेगा, इक्वल लेग्स। ये करोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स स्टार बनेगा ऐसे। अब यहां पे देखिएगा, ये नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाने के लिए देख रहे हो, तो इसके साथ ये क्या है, ये देखो, चेक करो शेप को, वैल्यूज को। जैसे जैसे मैं, ये सिंपल वर्जन है, इसका नाम पता क्या है? शार्पनेस। इस शार्पनेस को कंट्रोल करने के लिए ये अब आपको कैसा चाहिए, साइड्स कम कर देते हैं, ये लो, ये शार्पनेस। एडजस्ट द कॉर्नर शार्पनेस ऑफ स्टार और कॉम्प्लेक्स स्टार। स्टार में चलते हैं जरा, स्टार में भी इसका जरा वर्जन देखते हैं क्या कहता है। ये देखो, चेक कीजिएगा, इसकी विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ा देता ताकि आपको नजर आए। ये चेक, ये तो हो गया जी नंबर ऑफ साइड बढ़ाने के लिए, ठीक है। स्टार की वैसे कितनी होती हैं? 5 होती है, ज्यादा कम कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो, ये शेप भी बन गई स्टार से। वैसे देखो ना, स्टार से 3 लेग्स की शेप, जैसा पॉलीगॉन 3 का होता है, स्टार की 3 होती है उसकी साइड्स। अब इनमें से कौन सा चाहिए? और दूसरी बात, इसकी चेक करो, ये देखो जरा, ये है जी शार्पनेस, देख रहे हो? इनसाइड वाली जो आपकी लाइंस हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं, और ये स्टार जो है वो कुछ पॉलीगॉन की शक्ल में आपके। दोबारा देखो, जैसे इसको आप एडजस्ट करते हो विद दिस वन, और करते जाते हो, ये सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहा है। जो इनसाइड वाली बाउंड्री है, आउटसाइड की नहीं बात कर रहा, जो इनसाइड वाली बाउंड्री 1 2 3 4 5, क्या ये सेंटर की तरफ नहीं जा रही?
कितनी की डीप करनी है आपकी मर्जी है, कितनी डीप करनी है आपकी मर्जी है। और इस शेप को कुछ इस तरह की शेप में कन्वर्ट कर दिया स्टार। इस तरह का स्टार आपने देखा नहीं है कभी, लेकिन ऑप्शन है कि इसको कितना डीप करना है, कनेक्ट करना है विद योर सेंटर। और यहाँ तक कि ये देखो ये स्टार है, लेकिन इस स्टार में एक काम क्या किया गया, 99 डेप्थ कर दी गई है। काम करो जरा इसको, तो आपकी स्टार की शक्ल बनती हुई नजर आ रही है। इसको यूज करना शुरू कर दो, फिर कुछ और कर दो, और कुछ हो सकता है। क्या ख्याल है? ये लो, नंबर ऑफ साइड मैंने ज्यादा की, नहीं कम कर दो। समझ रहे हो क्या हो रहा है? जो इनसाइड एजेस हैं, आउटसाइड नहीं, इनसाइड जो हैं वो टुवर्ड सेंटर और फार फ्रॉम सेंटर, टुवर्ड सेंटर और फार फ्रॉम सेंटर, यहां से कंट्रोल करना है। उम्मीद है इसकी समझ आ गई आपको। ठीक है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स स्टार के हवाले से बात हो, चाहे सिंपल स्टार वर्जन हो, दिस इज ऑल अबाउट स्टार।